चलिए फ्रेंड्स, आज एक फिर पार्टनरशिप एडमिशन के नए क्वेश्चन के साथ हम लोग अवेलेबल हैं। बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्लॉजेज है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन तो अभी हम रीड करेंगे और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या वहां से आप कॉपी पे अपनी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। फुल फ्लेजेड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट होते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जॉन, बुल एंड वूल आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर हैं, जॉन, बुल, वूल, ठीक है। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं 2:2:1, बहुत ही सिंपल। एंड इसके बाद मुझे बैलेंस शीट अवेलेबल कराई गई है 31 मार्च 2014 की। मतलब तीन पार्टनर हैं, जॉन, बुल, वूल, रेशियो है 2:2:1 और बैलेंस शीट बना के तैयार कर दी गई है 31 मार्च 2014 की। अब बैलेंस शीट का एसेट्स पे अगर हम पढ़ें तो पहली आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, बड़ा सिंपल है। फर्नीचर, गुड्स यानी कि स्टॉक, डेटर्स, कैश। तो एसेट साइड में तो भैया कोई परेशान करने वाला आइटम है नहीं है। लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को सारे बच्चे टिक कर लेंगे क्योंकि हमको पता है जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो इस जनरल रिजर्व को हमको वहां बांटना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो इसको हमेशा मेमोराइज करने के लिए टिक रहेगा कि आगे सम के फ्लो में हम लोग इसको भूल ना जाएं। कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है जॉन का, बुल का, वुल का। तो पूरे बैलेंस शीट में अभी तो सिर्फ एक जनरल रिजर्व है जिसके लिए अभी हम लोग को एक छोटा सा टिक मार्क यूज करना है, बाकी सारा नॉर्मल है। उसके बाद द पार्टनर्स हैव अग्रीड टू टेक टूना। पार्टनर्स ने टूना को एडमिशन देने का सोचा 1 अप्रैल को, ठीक है। टूना शेल ब्रिंग 10,000 टुवर्ड्स गुडविल। टूना को कहा गया आपको 10,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपीज आपको कैपिटल का लाना है, नॉट गुडविल। तो टूना शेल ब्रिंग 10,000 टुवर्ड्स कैपिटल। तो कर लेंगे जनरल एंट्रीज की भी हम लोग। द वैल्यू ऑफ गुडविल शेल फिक्स्ड एट 15,000। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 15,000 है। और आगे लिखा है टूना शेल कंट्रीब्यूट नथिंग इन कैश टुवर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल। टूना ने बोला अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम आपको अभी गुडविल का कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। तो अगेन घबराने की बात नहीं है, टेम्पररीली वो गुडविल नहीं दे पा रहा है कैश में। हमारे पास इसकी भी जर्नल एंट्री है। इट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जहां वो गुडविल कैश में नहीं दे पाएगा। सो बॉयज दो स्टेप्स हमारे हुए हैं। नंबर 1, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा पता चल गया हमें। पूरे फर्म की गुडविल 15,000 है और टूना ने बता दिया मेरा जो भी हिस्सा है टेम्पररीली तो भी हम नहीं देंगे कैश में। तो एंट्री है हमारे पास उसकी। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय, रीवैल्यू की चीज है, करेंगे अभी इस पे। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, रीवैल्यूएशन का चीज है। लैंड एंड बिल्डिंग इनहैंस्ड, अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट की चीज है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगेन रीवैल्यूएशन की चीज है। तो चलिए इतना टाइम ना वेस्ट करके रीवैल्यूएशन तैयार करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, बहुत ही सिंपल। एसेट्स का ड्रॉप, लायबिलिटी का इंक्रीज, बैड पोर्शन। एसेट्स का बढ़ना, लायबिलिटी का गिरना, गुड पोर्शन। तो जरा पोस्ट करते हैं इसके हिसाब से क्या वैल्यूज ऊपर नीचे हुई हैं और देखते हैं क्या प्रॉफिट या लॉस आएगा इसमें। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी इंक्रीज बाय 5,000। जो स्टॉक की कीमत है वो 5,000 से बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक जो है हमारा वो 5,000 से बढ़ गया, एसेट्स इंक्रीज कर गया। उसके बाद सेकंड मुझे दिख रहा है फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। खराब बात है, फर्नीचर ऑलरेडी बैलेंस शीट पे 13,000 है, 13,000 का फर्नीचर है और 10% का ड्रॉप है, यानी 1,300 रुपए का डाउनफॉल आ गया फर्नीचर की कीमत पे। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इनहैंस्ड, इनहैंस्ड मतलब बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। लैंड एंड बिल्डिंग्स हमारा जो है वो बढ़ रहा है 20% से, मतलब 50,000 का लैंड बिल्डिंग है, 20% का इंक्रीमेंट आ गया इसमें। चलिए बहुत अच्छी चीज हो गई। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स, ये तो एक चिंता वाली बात है। डेटर्स हमारा ऑलरेडी है, डेटर्स हमारे हैं
11,000 रुपए के, और इस पे 10% की प्रोविजंस क्रिएट होने वाली है, यानी कि 1100 रुपए इस पे प्रोविजंस क्रिएट होने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुत एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो स्टॉक हमारा इंक्रीमेंट हुआ, स्टॉक में कर दिया हमने। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ, वो भी हमारे पास है। देन मेरे को एक और चीज इसमें दिख रही है, लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीमेंट, वो डाल दिया हमने। प्रोविजंस हमारा क्रिएट करने का था, वो हो गया। एक एडजस्टमेंट मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर ग्रिप। 1000 रुपया जो ऊपर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में, उसमें से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बैलेंस शीट में 3000 है, उसमें से 1000 जो है वो मिस्टर ग्रिप को देना है, मतलब फर्म को मिस्टर ग्रिप को देना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑलरेडी बैलेंस शीट में 3000 रुपए का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, जिसमें से एडजस्टमेंट बोलता है 1000 रुपया फर्म को मिस्टर ग्रिप को देना है, ठीक है। विच हैज बीन पेड बाय जॉन प्राइवेटली, जो हमारा ही एक पार्टनर जॉन है वो पे कर देगा, जिसके लिए नेसेसरी रिइंबर्समेंट हमको जॉन को देना होगा, मतलब फर्म वो जॉन को वो पैसा दे देगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये रिवैल्यूएशन का डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा बिकॉज लायबिलिटी कम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 1000 रुपया मिस्टर ग्रिप को देना था, आपको मतलब फर्म को 1000 रुपया मिस्टर ग्रिप को देना था। आज भी मिस्टर ग्रिप को ही देना है, पर दे कौन रहा है? फर्म के बिहाफ में जॉन दे रहा है। फर्म को तो आज भी पैसा जॉन को देना होगा, तो फर्म तो जहां है वहीं रहेगा। फिर से समझ लीजिएगा, हमें 1000 रुपया फर्म को देना है ग्रिप को, और अभी ग्रिप को वो पैसा जॉन दे दे रहा है, पर फर्म को वो पैसा जॉन को देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता रिवैल में कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमारा रिवैल तैयार हो गया, और देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रॉफिट आने वाला है बिकॉज क्रेडिट साइड बड़ा है। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट आए लॉस आए, इस पे जो हक होगा हमेशा ओल्ड पार्टनर का होगा, न्यू पार्टनर को इसमें से कोई मतलब नहीं होगा। 15,000 में से ये दो चीज हम माइनस कर देंगे, और इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो जॉन, बुल और वूल इन तीनों में बांट देंगे एज पर देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। तो अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, उनकी एक बैलेंस शीट थी जिसमें सबसे पहला क्लॉज था स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है। उसके बाद उसी में एक क्लॉज था फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, प्रोविजंस एक डेटर पे पैसा डूबने का चांस क्रिएट हुआ है, और एक वो लायबिलिटी का क्लॉज था जहां फर्म को ग्रिप को देना था, अब फर्म नहीं देकर जॉन ग्रिप को देगा और हम जॉन को वो पैसा देंगे। तो लायबिलिटीज एज इट इज रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको पैसा आज भी देना ही पड़ रहा है। एंड ये सारा चीज करके हमको नजर आ रहा है प्रॉफिट आता हुआ, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो पे डिवाइड कर देंगे। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा कैलकुलेटर ले लूं और आपको वो डिवाइड करके बता दूं। कैलकुलेटर चलिए, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आउटकम आ रहा है। सो 15,000 क्रेडिट साइड पे है और डेबिट पे है 1300 जो कि माइनस हो जाएगा एंड 1100 जो कि माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास बच जाएगा प्रॉफिट 12,600। वी आर लेफ्ट विद द प्रॉफिट 12,600। इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो पे। आपके पास ओल्ड रेशियो मेंशन्ड है तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। एंड ये हमारा तैयार हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने रिवैल्यूएशन को तैयार कर दिया। तो अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन हमारा बिल्कुल रेडी है। अगला स्टेप सबको पता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग यहाँ पे करेंगे क्योंकि एक नया क्लॉज है। हमें जो नया पार्टनर चुना है उसने कह दिया है कि हम गुडविल अभी तो कैश पे नहीं दे पाएंगे। तो सारे बच्चे कंसंट्रेट करेंगे, इसको भी जर्नल एंट्रीज को भी हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ध्यान दीजिएगा। लेट्स बिगिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहले ओल्ड रेशियो जॉन, बुल, वूल। ओल्ड रेशियो इज 2/5, 2/5 and 1/5. This is our old ratio.
टूना न्यू एडमिशन है तो उसका ओल्ड रेशियो डैश कर दिया हमने, निल कर दिया। और न्यू रेशियो क्लॉज नंबर एफ पे दिया हुआ है। क्लॉज एफ बताता है कि न्यू रेशियो क्या है। इट इज गिवन 5:5:3:2, यानी कि 5/15, 5/15, 3/15 एंड 2/15। ये न्यू रेशियो गिवन है, तो आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, न्यू रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। एंड थर्ड इज वूल, ओल्ड माइनस न्यू। एलसीएम यहां पे हम लोग ले लेते हैं, बिल्कुल एलसीएम आ जा रहा है 15, 6 - 5 that is 1/15, sacrifice 15, that will be 6 - 5, 1/15 sacrifice, and 15 एलसीएम आ जाएगा 0/50। मतलब वूल को कोई मतलब नहीं है, आप टूना को लाओ, किसी को भी लाओ, हम भैया जो शेयर रखते थे हम वही शेयर रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेगा, जॉन और बुल। वूल को नए पार्टनर के आने से कोई सैक्रिफाइस करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 अवेलेबल हो गया। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्लॉज में बहुत कुछ रिपीट करने लायक है नहीं है। ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो था, ओल्ड माइनस न्यू किया, सैक्रिफाइसिंग आ गया। और सैक्रिफाइसिंग जब आया तो ये बात पता चल गई कि वूल 0 पे है, नो गेन नो सैक्रिफाइस, और दो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे जर्नल एंट्रीज की बन रही है। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है टूना शेल ब्रिंग 10,000 एज इज कैपिटल। इसका तो काम निपटा देते हैं, कैपिटल तो ले आते हैं। बैंक अकाउंट DR टू टूनास कैपिटल 10,000 गुडविल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया गया। बीइंग capital contributed by टूना, that's it, खत्म। उसके बाद लिख रखा है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल है फर्म का वो फिक्स्ड हुआ है 15,000 पे। गुडविल ऑफ द फर्म इज 15,000। टूनास शेयर 15,000 into 2/15, 2/15 क्योंकि न्यू रेशियो दिया है 5:5:3:2। सो इसका शेयर ऑफ गुडविल 2,000 पे आ रहा है। और मजे की बात है, इसने बोल दिया भैया टेम्पररी अभी हम गुडविल नहीं दे पाएंगे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जर्नल एंट्रीज की हमें आती है। टूनास करंट अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन सैक्रिफाइस है? सबसे पहले सैक्रिफाइस किया था जॉन ने टू जॉन्स कैपिटल, और दूसरा पर्सन था जिसने सैक्रिफाइस किया था वो था बुल्स कैपिटल। और वूल 0 पे था, उसे कोई मतलब नहीं था कि आप ला रहे हो नहीं ला रहे हो, वो अपना शेयर के साथ था। इक्वल सैक्रिफाइसिंग था तो 1,000 ईच, बिल्कुल इक्वल सैक्रिफाइसिंग था तो 1,000 ईच। बीइंग गुडविल adjusted in the books, being goodwill adjusted in the books। तो जरा इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो पार्टनर टूना है वो कैपिटल लेकर आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट DR। गिवर कौन है? टूना। तो बैंक अकाउंट DR टू टूनास कैपिटल 10,000 पे आ गया फर्म पे। अब टूना को हमने बैठाया और बोला भाई गुडविल, पूछा गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? हमने कहा 15,000। टूना का शेयर क्या है? 15,000 में 2/15 यानी कि 2,000। टूना ने बोला सर अभी तो नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जर्नल एंट्री है, हम आपके अकाउंट को, एक करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, जब आप दोगे तो हटा देंगे इस अकाउंट को, और ये 2,000 इक्वली दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पे बट गए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इसका बनाने पार्टनर्स कैपिटल, और मैं आप लोग को पार्टनर्स कैपिटल ही लास्ट स्टेप बनाऊंगा, और बैलेंस शीट आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप लोग बैलेंस शीट खुद से बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि बैलेंस शीट आप लोगों की टैली हुई है कि नहीं, और कोई बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आप लोगों को आया है कि नहीं आया। सो पार्टनर्स कैपिटल मैं अभी तैयार करने जा रहा हूं, और बैलेंस शीट में बच्चों पे छोड़ूंगा, बच्चे बनाएंगे बैलेंस शीट।
और इस तरह के सम्स मैं आप लोग को और भी बताऊंगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल इन द बुक्स ऑफ फर्म, 4 पार्टनर्स हैं हमारे, चारों के नाम मेंशन कर लेते हैं पहले तो। जॉन, बुल, वूल, टूना। चारों के पहले हम लोग नाम मेंशन कर लेते हैं, बोथ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड। जॉन, बुल, वूल, टूना। चलिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ओपनिंग कैपिटल आपको लेना है बैलेंस शीट से। 24,000 एंड 10,000। तकलीफ की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है, आप जाइएगा बैलेंस शीट पे देखिएगा, लायबिलिटी साइड आपको कैपिटल मिल जाएगा। पहले का 24,000 है, दूसरे का भी 24,000 है और तीसरे का 10,000 है। और जो हमारे नए पार्टनर है उनको हम डैश कर दे रहे हैं बिकॉज वो पहले से थे नहीं तो उनका नील कर दिया गया। बाय बैंक जरा देख लेते हैं टूना को कितना कंट्रीब्यूट करना था। 10,000 रुपए मेरे को लग रहा है, याद आ रहा है, गुडविल कंट्रीब्यूट करना था, सॉरी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था। कर दिया हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट भी। जनरल रिजर्व को बांट लिया जाए। जनरल रिजर्व को हम लोग पहले बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 13,000, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 2:2:1। तो जरा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 13,000 जनरल रिजर्व है, इसे हम लोग बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो पे। सो ये हमने जनरल रिजर्व बांट लिया। जनरल रिजर्व हमारा था 13,000 जिसको अभी हमने डिवाइड कर लिया ओल्ड रेशियो पे। यस, ये हो गया हमारा काम। फिर हमें याद आ रहा है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, वो जरा पोस्ट कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम पोस्ट कर लेते हैं 5040 502520। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था जो हमें याद आ रहा है, यही था, और इसको अभी हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। चलिए उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जहां पे मिस्टर ग्रिप को पैसा देना था और वो जिम्मेदारी जॉन ने उठाई थी। तो चलिए जॉन को वो पैसा देना होगा। बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये पैसा इनको मुझे देना होगा 1,000 रुपए, क्योंकि इन्होंने मिस्टर ग्रिप को अपने पॉकेट से पे किया है तो मुझे रिम्बर्स करना होगा, मुझे मतलब फर्म को रिम्बर्स करना होगा। और इस क्वेश्चन में अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बैलेंस कैरी डाउन हम निकाल लेते हैं। 24,000, 5,200, 5040 एंड 1,000। 35,240 ये पहले पार्टनर का आ गया बैलेंस कैरी डाउन। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूला डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंसिंग फिगर। 24,000, 5,200, 5040, 34,240 एंड थर्ड पार्टनर है 10,000, 2,600 एंड 2,520, 15,120। अच्छा, इसमें एक गलती हमने कर ली है, हमने गुडविल का पोस्ट नहीं किया, बिल्कुल याद आ गया। बाय टूनास करंट अकाउंट, बिल्कुल 1,000 और 1,000 इन दो पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे मिला था, ये पोस्ट कर लिया। इसको चेंज कर लेते हैं, 36 हो जाएगा, दिस विल बी 35 एंड लास्ट वन 15,120 और लास्ट वन हो गया 10,000। सो गाइस दिस इज आवर पार्टनर्स कैपिटल, ऑलमोस्ट हमने बना लिया है इसको। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी विल स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट से मिल जाएगा आपको। नया पार्टनर क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बाय बैंक। जनरल रिजर्व ओल्ड रिजर्व होता है, बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स को। रीवैल का प्रॉफिट डाल दिया। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो जॉन ने भरी थी मिस्टर ग्रिप के लिए, वो डाल दिए, पैसे रिवर्स कर दिए। और जो हमारी गुडविल का अमाउंट था 1,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे, वो टूनास करेंट कर दिया क्योंकि अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए, दे देंगे बाद में। और ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब आप लोग सारे बच्चे इसकी बैलेंस शीट, फ्रेश बैलेंस शीट बनाओगे, जहां याद रखिएगा जो टूनास करंट आया था 2,000 रुपए, वो एसेट्स पे जाएगा। क्यों एसेट्स पे जाएगा? क्योंकि टूना ने अभी प्रॉमिस किया हुआ है कि हम गुडविल का अमाउंट देंगे तो फर्म के लिए वो एसेट्स है, वो पैसे मिल जाएंगे फर्म को। तो एक बार आप इसकी बैलेंस शीट बनाइए, मुझे बताइए कमेंट में कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। होप आप बना लोगे और क्लियर हो जाएगा सारा चीज। सो एक बार सॉल्व करिए और डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है आपके पास। ऑल द बेस्ट, एक बार बना के कंप्लीट करिए।